सलामी देगा। नमस्कार। दिन लग गए रियासतों के, भंग कर दिए गए राजा, राज्य और राजशाही। आज देश आजाद है, लोकतंत्र है, मगर वर्तमान में एक राजा आज भी हैं जिनका राज्य, राजशाही और राज आज भी बरकरार है। जहां आज भी स्वतंत्र भारत में राज्य सरकार भी उनका राजकीय सम्मान सुबह शाम परंपरागत रूप से गार्ड ऑफ ऑनर यानी कि सलामी देकर उनका सम्मान किया जाता है। और आज भी वहां के वर्तमान राजा राम राजा हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकतंत्र प्रहरी का संस्करण धर्म, जहां आप देखेंगे ओरछा के वर्तमान राम राजा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के निवाड़ी जिले में ओरछा, जो बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ, झांसी से मात्र 15 किलोमीटर दूर वर्तमान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पठारी इलाकों में समुद्र तल से 230 से 250 मीटर ऊपर ओरछा बसा हुआ है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत और दिव्य है। कहा जाता है ओरछा से 50 किलोमीटर दूर गणकुंदर में वहां के राजा रुद्र प्रताप सिंह निवास करते थे, जो एक दिन शिकार पर ओरछा गए। वहां की भौगोलिक स्थिति, चारों ओर से बेतवा नदी से घिरा हुआ प्राकृतिक छटा ने महाराज रुद्र प्रताप सिंह को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने ओरछा में ही अपना महल तैयार करवाया, क्योंकि ओरछा बेतवा नदी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, जो सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित था। आज इस महल को लगभग 500 साल हो गए, परंतु आज भी यह किला उतना ही बुलंद और खूबसूरत है। ओरछा के महाराज रुद्र प्रताप सिंह जी ने एक बुंदेला शासक थे, जिन्होंने 1531 ईस्वी में ओरछा में अपने राज्य की प्रतिस्थापना की और उन्हें ही ओरछा को राजधानी बनाया। उसके बाद मधुकर शाह, फिर वीर सिंह देव, फिर जुझार सिंह, जो बुंदेला राजपूत वंश के ही शासक थे। अब यहां आपको राम राजा के प्रतिस्थापित होने की कहानी से भी रूबरू करवाएंगे, जिस समय ओरछा के राजा मधुकर शाह और उनकी पत्नी कुंवरी गणेश देवी का राज शासन काल था। राजा मधुकर शाह श्री राधा कृष्ण जी के परम भक्त थे, कि रानी कुंवरी गणेश श्री राम जी की आराधना करती थी। मगर दोनों में अक्सर यह चर्चा होती थी कि दोनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है। कहानी बहुत हैं, कई कई हैं, परंतु सार सर्वस्व यह है कि एक दिन किसी बात पर राजा और रानी में ठन गई। राजा मधुकर शाह ने बातों ही बातों में रानी गणेश कुंवरी को श्री राम को अयोध्या से ओरछा ले आने की बात कह दिए, जिसे महारानी ने प्रतिष्ठा पर ले लिया। कारण यही था कि राजा और रानी ने एक मंदिर का निर्माण कराया था, जहां श्री राधा कृष्ण, जो राजा के परम आराध्य थे, को प्रतिष्ठापित करना चाहते थे, और रानी श्री राम जी को प्रतिष्ठापित करना चाहती थी, क्योंकि राम जी उनके परम आराध्य थे। बात बस इतनी थी कि दोनों देवताओं में जो भी श्रेष्ठ देवता होगा,
उसकी प्रतिष्ठा उस मंदिर में की जाएगी। एक बात और थी कि राजा ने रानी से कहा कि वृंदावन चलकर कृष्ण के दर्शन करेंगे। रानी अयोध्या जाकर राम जी के दर्शन की जिद की, परंतु बातों ही बातों में बात बढ़ गई और राजा ने रानी पर कटाक्ष किया कि हे रानी, अगर आपकी भक्ति में इतनी ही शक्ति है तो जाइए अयोध्या, जाकर वहां से राम जी को लेकर आइए और ओरछा के इस मंदिर में प्रतिस्थापित कीजिए। रानी ने अपने भक्ति पर संशय की बात उन्हें अन्यथा लगी, अतः वह अयोध्या धाम पहुंचकर घनघोर तपस्या की। तपस्या कई प्रयासों में थी। जब कई प्रयास सफल नहीं हुए, तब चौथी बार उन्होंने सरजू नदी में छलांग लगाकर अपनी ई लीला समाप्त करने की सोची। दिन था श्रावण शुक्ल 5 विक्रम संवत 1630 दिन सोमवार का, और जैसे ही रानी सरजू में छलांग लगाने लगी, तभी राम जी बाल स्वरूप में प्रकट हुए। रानी ने उनके साथ उन्हें ओरछा जाने के लिए निवेदन किया। राम जी ने निवेदन माना तो अवश्य, परंतु उन्होंने 3 शर्त महारानी के सामने रखी, जिसमें पहली शर्त थी कि मुझे लेकर ओरछा पैदल ही यात्रा करनी है और यात्रा के दौरान रामचंद्र जी को गोद में उठाकर रखना है। और सबसे कठिन शर्त यह थी कि महारानी जी को केवल और केवल पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करनी थी। पुष्य नक्षत्र अर्थात 27 दिन के बाद दिन 24 घंटे के लिए यह नक्षत्र आता है। तब रानी पुष्य नक्षत्र के 24 घंटे की यात्रा करती और 24 घंटे पश्चात 26 दिन के लिए वहीं ठहरकर प्रतीक्षा करती। दूसरी शर्त यह थी कि जहां श्री रामचंद्र जी को ले जाकर पहली बार रख दिया जाएगा, वहीं वह स्थायी रूप से प्रतिस्थापित विराजमान हो जाएंगे और सदैव वही विराजमान रहेंगे। तीसरा शर्त, यदि राम जी ओरछा गए तो महाराज और महारानी का राजपाट सब खत्म हो जाएगा और वहां के राजा राम होंगे। परंतु इसके साथ एक शर्त यह भी थी कि सुबह से शाम तक राम राजा ओरछा में रहेंगे और शाम होते ही वह वापस अयोध्या रवाना हो जाएंगे। रानी जी की अयोध्या से ओरछा की यात्रा लगभग 10 माह में पूरी हुई और इतनी लंबी यात्रा और थकान से क्लांत होने के कारण उन्होंने सोचा कि अभी ठाकुर का मंदिर पूरा बना नहीं है, तब तक इन्हें अस्थायी रूप से कहीं विराजमान कर देते हैं। दर्शकों, आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जहां वर्तमान में राम राजा की प्रतिष्ठा है, वहां वह महल रानी और राजा का रसोई घर था, जहां वह व्यक्तिगत रूप से अपना रसोई स्वयं पकाते, ठाकुर को भोग लगाते, तब उस प्रसाद को पाते। अतः महारानी ने रसोई को शुद्ध जानकर, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि रसोई सबसे शुद्ध स्थान है, अतः महारानी ने बाल स्वरूप श्री राम को रसोई में ही पगड़ा दिया और थकान के कारण शर्त भूल गई। तब से ही राम राजा वही रसोई में ही विराजमान हैं और नवनिर्मित मंदिर में श्री राधा कृष्ण युगल सरकार को पगड़ाया गया, जिसे
चतुर्भुज मंदिर कहा जाता है। पास ही जहांगीर महल है, जिसे राजा वीर सिंह ने 1606 ईस्वी में महल जैसा तैयार करवाया, क्योंकि बादशाह जहांगीर वहां आने वाले थे। बादशाह जहांगीर उस महल में मात्र एक रात ही रुके और यह महल जहांगीर महल के नाम से जाना जाने लगा। वहीं पास में ही शीश महल, जो शाही अतिथि गृह था, जहां अब हेरिटेज होटल के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। यहाँ की स्थापत्य कला राजपूत शैली और मुगल शैली का मिश्रण है। अति समृद्ध रियासत और राम राजा के राज्य का प्रतीक, जहां दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। एक नजर में ही ओरछा को देखने से राजा राम और उनके राज्य की स्मृति सहज ही चिक्स में दौड़ पड़ती है। महाराज जी, आपका क्या नाम है? सुनना आपका। रविशंकर तिवारी। जी तिवारी जी। तिवारी जी, आप कब से यहाँ पर हैं? यह सर पीढ़ी वाई सेवा चल रही है। अच्छा, कितनी पीढ़ियों से हो गया? 5वीं पीढ़ी। अच्छी पीढ़ी। महाराज जी, क्या कथा है इस मंदिर की और रसोई घर की, और क्या ऐसा दिव्य स्वरूप यहाँ प्रकट हुआ है कि यहाँ पे भीड़ लगे रहती है? यहाँ के जो राजा मधुकर साय, रानी कुंवर गणेशी बाई, उनके पुत्र राजा वीर सिंह के पुत्र जुझार सिंह हरदौल, ये 16वीं शताब्दी की बात है। रानी राम के भक्त थे, राजा कृष्ण के थे। राजा चाहते थे कि अपन एक प्राणी है, भक्ति करो। रानी ने कहा मैं राम भक्त हूँ, राम भक्ति नहीं छोड़ पाएंगे। तब राजा ने गुस्से से कह दिया कि सच्चे राम के भक्त हो तो राम को अयोध्या से लेके आएंगे। रानी ने सोचा राजा को अपनी भक्ति का विश्वास किया, मेरी राम भक्ति का विश्वास नहीं किया। तो रानी राजा के सामने प्रतिज्ञा करती हैं कि सच्चे राम के भक्त होंगे तो राम को अयोध्या से लेके आएंगे, मैं तो सरजू मैया में प्राण त्याग दूंगा, मैं आपके नगर में वापस नहीं आएंगे। जब रानी अयोध्या जी पहुंची, सरजू मैया किनारे तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते कुछ समय बीत गया, जब भगवान नहीं मिले तो रानी सरजू मैया में प्राण त्यागने के लिए कोनी जब भगवान बाल रूप में उनकी गोद में आए, उनसे कहा रानी आपको दर्शन मिले, अपने घर वापस लौटो। उन्होंने कि नहीं, हम आपको लेके जाएंगे वरना वापस नहीं आएंगे। भगवान ने कहा ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन मैं भी अपनी शर्तों से चलेंगे। उन्होंने कहा आप बोलो हम स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा पुष्य नक्षत्र में चलेंगे, जहाँ बैठ जाएंगे वहां से उठेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ राम राज्य रहेगा, आपकी राजा का राज नहीं रहेगा। दिन में रहेंगे ओरछा, शयन करेंगे अयोध्या। ये सारी शर्तें मंजूर करके जब भगवान आए तो रानी ने राजा को सूचना भेजी कि आप मंदिर बनवाएं, भगवान आने के लिए तैयार हैं। जब राजा को थोड़ा अहंकार हो गया कि मैं ऐसा मंदिर बनवाएं भगवान के दर्शन महल से करेंगे, देखिए आप बुजुर्गा राजा चाहते थे कि उठक बैठक भगवान के दर्शन महल से करूंगा, लेकिन भगवान तो 3 लोक के अंतरामी। भगवान ने सोचा मैं अयोध्या से राजा अपने महल से देखेंगे। भगवान ने ऐसा चलना शुरू किया कि जो मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो रानी ने कुछ समय के लिए रसोई में विराजमान कर दिया कि कुछ समय के बाद हम रसोई से उठा लेंगे। कुछ समय बाद ये मंदिर पूरा हुआ, रानी ने उठाने का प्रयास किया तो भगवान ने कहा रानी उस प्रतिज्ञा को भूल गई जो सरजू मैया में की थी कि जहाँ बैठ जाएंगे तो हम उठेंगे नहीं। उनने कहा ये तो थी। तब रानी ने मंदिर रसोई में बनवाना शुरू कर दिया। राजा कृष्ण के भक्त थे, राजा ने सोचा अपना भव्य मंदिर बनाया, तब इसका क्या करेंगे। तब राजा ने यहाँ विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधा जी, कृष्ण जी, तो ये चतुर्भुज के नाम से और रामलला सरकार के नाम से, वहाँ रानी महल, जहांगीर महल, सीत महल, प्रवीण महल, थोड़े आगे बेतवा नदी जो भोपाल से निकली हुई है, कंचन घाट क्षत्रिया या दास के लिए ये चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, फूलबाग में हरदौली का चबूतरा जो सावन भादो के नाम से खम्मा बोले जाते हैं। राम मंदिर के पीछे लक्ष्मी जी का मंदिर है, जी यहाँ का इतिहास है। इसलिए अयोध्या में राम और ओरछा में राजा राम के नाम से जाने जाते हैं, जी यहाँ का इतिहास है। जय श्री राम राजा सरकार की। यहाँ पे ओरछा में आदिवासी समुदाय काफी हद तक रहता है, वनवासी समुदाय रहता है। हाँ।
उनका कैसा प्रेम है इस मंदिर के प्रति और भगवान के प्रति भक्ति कैसे यहाँ मानते हैं? इसलिए भगवान के से ऐसे जुड़े हुए हैं कि हम आप जितने दर्शनीय यात्री आते हैं तो हम उनसे मन्नत मांगते हैं, राजा के रूप में है, तो इसीलिए सब मनोकामना हम आपकी पूरी होती है। इसलिए पुष्य नक्षत्र में सब लोग महत्व ज़्यादा मानते हैं, तो उसमें ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। वनवासी लोग का कैसी श्रद्धा है? ये बहुत श्रद्धा तो बहुत इतनी मानते हैं लोग बाग कि जो मनोकामना पूरी होती है उसी श्रद्धा से लोग बाग भागते आते हैं। ये परमात्मा का स्वरूप है उनका साक्षात, तो इसीलिए ये माना जाता है। इसीलिए राजा के रूप में भगवान राम जी को मानते हैं। जी धन्यवाद। जय श्री। तो आइए अब हम चलते हैं, भिलाई से ओरछा जाने का क्या रूट होगा, कितना खर्च होगा, कब जाएं। तो 2 रूट है। पहला भिलाई नागपुर झांसी, दूसरा रूट भिलाई से गंडई, गंडई से जबलपुर, जबलपुर से कटनी और झांसी। ओरछा झांसी से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आप ट्रेन से बाई रोड दोनों प्रयोग कर सकते हैं। जाने के लिए खर्च जितनी आपकी आवश्यकता हो, आवश्यकता अनुसार आप खर्च ले जा सकते हैं। और जाने का सबसे उत्तम समय सितंबर से लेकर के फरवरी तक हल्के ठंड का मौसम रहता है, तो आपको वहां जाना इस मौसम में श्रेयकर होगा। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरामी देगा।